यस 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 यस, ठीक है करता हूँ। स्क्रीन शेयर, ओके ओके, 2 सेकेंड। ठीक है ठीक है, सेकेंड जो था फोकस, थर्ड आता है रिस्क टेकिंग। अरुणिमा सिन्हा, जिसके 2 पैर ट्रेन एक्सीडेंट में चले गए थे, उन्होंने भी हाईएस्ट पीक पे अपना एक नाम अर्जित किया है। तो ये जो है ना, रिस्क लिया कि यार जिसके पैर नहीं है वो कहाँ उस यानी पीक पे, यानी कहाँ ये माउंटेन पे एक नया इतिहास कर दिया, लेकिन अपने जिंदगी को एक रिस्क लेते हुए कहा कि नहीं, मैं एक रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, और उन्होंने किया। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी 1999 में रतन जी टाटा एक फोर्ड के पास गए कि यार मेरी कंपनी आप ले लो। तब फोर्ड के मालिक ने ये कहा कि अगर आपको कंपनी चलाने नहीं आती है तो क्यों आप उसको लीड कर रहे हो। बहुत ही अलग ढंग से इंसल्ट करके उनको उस जगह से निकाल दिया। कुछ साल बाद वो रिवेंज रतन जी ने लिया और जैगवार का ब्रांड आज उनके नाम से है। तो कहने का लॉजिक क्या है कि लाइफ में चैलेंजेस है, ये जो भी लोग बड़े हुए हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं हुए हैं, उन्होंने अपना जो है ना स्टीयरिंग खुद के पास रखा, खुद का जो इंजन है ना, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी, यानी खुद को रिस्पॉन्सिबल रखा, और जो फेलियर थे आज उसको सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। 1999 से 2008 में फोर्ड कंपनी में बैंकरप्सी हुई थी, तब उन्होंने ये ब्रांड एक्वायर किया। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे छक मार के आएगी। कुछ बात भी कॉम्पिटिटिव यानी कुछ नया वैल्यू एडेड आपके पास होना चाहिए, तब कितने भी मार्केट में प्लेयर आए आप क्या बिजनेस कोई छीन नहीं पाएंगे। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। आपका बिजनेस में ऐसा कुछ स्पेशल नाम होना चाहिए कि बस नाम सुनो तो काम हो जाए। टाइम मैनेजमेंट 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे बहुत बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अपना जो भी डेली रूटीन है ये 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कंप्लीट कर लीजिए। फिर इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो ठीक है, कुछ बाद में करेंगे, उस पर थोड़ा प्लान करेंगे बाद में। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है तो इमीडिएटली किसी स्टाफ को बोल दो कि आज ये काम करना है, यूटिलिटी बिल्स हो या जो भी है वो आज के आज पे करना है। अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है, चौथा क्वाड्रेंट। इस चौथे क्वाड्रेंट में आज से आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। फिर से दोहराता हूँ, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट जो काम आज के दिन पे है वो प्रायोरिटी बेस पे खत्म कीजिए। इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, प्लान कीजिए। इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, डेलीगेट करना सीखिए। अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आज से उसके लिए टाइम नहीं देना है, आपकी प्रीशियस मोमेंट खत्म नहीं करना है। Be happy, you never know how much time you have left. So
ज्या दिवशी तुम्ही तुमचे आयुष्य मनमोकळे जगलात तोच दिवस तुमचा आहे, बाकी सगळे कॅलेंडरच्या तारखा आहे. लव योरसेल्फ दोस्तों, अपने आप को प्यार कीजिए. भगवान ने आपको बहुत से गुण से नवाजा है, बस वो सेल्फ लव जो है ना खुद को कीजिए. मेरे पास ये नहीं है, मेरी हाइट कम है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना इसको निकाल दीजिए. आइंस्टाइन जी कहते हैं आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल हु टोल्ड मी नो, क्योंकि जिन्होंने ना कहा इसीलिए मैं खुद को वो कैसे कर सकूं इसके लिए मैंने खुद एक नए नए यानी वेज ढूंढे. अभी अगर मान लो आपके रिलेशंस अभी अगर डिस्टर्ब्ड है ना, तो रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए ये कुछ वर्ड्स है, ये अप्लाई करके देखिए. फर्स्ट, आई एम रॉन्ग. बहुत से वक्त है ना अपन बोलते हैं यार मैं गलत नहीं हूँ, मैं ही ठीक यानी मैं ही राइट हूँ. ऐसा नहीं, कभी कभार आपका डिसीजन गलत हो सकता है. एडमिट इट एंड से आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी. ये वर्ड है ना, ये कहना शुरू कर दीजिए. अगर आपको लगता है कि जैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए था, जैसे बात करनी चाहिए थी, नहीं बोली, किसी का मन दुखा है, तो से आई एम सॉरी. आई एम प्राउड ऑफ यू. अपने बेटे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बस आई एम प्राउड ऑफ यू. तूने मैच जीती, यस आई एम प्राउड. चलो सेलिब्रेट करते हैं, चलो पार्टी को जाते हैं. थैंक यू. अपने वाइफ को कभी थैंक यू नहीं कहते हैं, उनको ग्रांटेड ही ले लेते हैं. लेकिन मस्त खाना बनाया है, मस्त आज माहौल अच्छा है, घर एकदम चकाचक जबरदस्त है, नवरात्रि अभी चल रही है. सो टेल हर थैंक यू, क्योंकि आपके मकान को घर बनाती है वो, उसकी कीमत पहचानो दोस्त. थैंक यू. आई ट्रस्ट यू. यस, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ. आई ट्रस्ट यू. एक मिनट. हाँ, फिर आई रिस्पेक्ट यू. आई रिस्पेक्ट यू ये भी आप बोल सकते हो. आई बिलीव यू. यू कैन डू इट. यस, मैं बोलता हूँ ना यार तू कर सकता है, तेरे में ये गट्स है, 100% तू करके बताएगा. जब सर ये बोलता है ना तो बहुत सा जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है स्टूडेंट, और जो लगता है स्टूडेंट को कि यार ये सब्जेक्ट में मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, उसमें वो टॉप कर लेता है. तो ये टीचर्स विश्वास पैदा करते हैं. आई नीड यू. आई लव यू सिलेक्टेड लोगों को ही बोलिए. आई फॉरगिव यू. अगर कोई आपके पास आता है माफी मांगता है तो तहे दिल से उसे माफ कर दीजिए. यू आर ऑसम. ये वर्ड भी कहिए, सामने वाले को बहुत अच्छा फील करेगा, वो हाईली आपसे इंस्पिरेशन लेगा, एक और नया चीज वो करेगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके. अगर लाइफ में हैप्पी एंडिंग नहीं ना तो समझ लो पिक्चर अभी बाकी है. सेशन के लास्ट पड़ाव में अभी अपन चल रहे हैं. नाउ माय विजन बोर्ड. नाउ व्हाट, ये जो है ना ये सब बातें अपन ने डिस्कस की, लेकिन यार घर पे क्या लेके जाओगे? इस ट्रेनिंग से फायदा क्या हुआ? इस ट्रेनिंग का क्रस क्या है? थोड़ा सा ये चीज को इस पे वर्कआउट कीजिए. ये अगर आपको चाहिए बोर्ड तो मैं आपको मेल या व्हाट्सएप कर सकता हूं, अगर आप अपना नंबर वगैरह शेयर करेंगे तो, अगर आपको चाहिए. पहले तो इस पे कैसे वर्कआउट करना है, ये बोर्ड कहाँ लगाना है. तो जब आप सोते हो तो सामने आपका जो भी क्या बोलते हैं दीवार है, उस दीवार पे ये लगा देना है. माय विजन के पास छोटा सा है ना क्या है जगह है, वहां पे फोटो आपकी लगाना है. स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस, होती होती. ओके ओके ओके. तो यहाँ माय विजन के सामने है ना मैंने थोड़ा सा आपको स्पेस दिया है, वहां पे आपका फोटो लगाना है. फिर माय विजन बोर्ड, ये बोर्ड विजन किसका है? आपका. इसीलिए आपका बोर्ड है ना यहाँ पे दिखना चाहिए, यानी आपका फोटो यहाँ दिखना चाहिए, यानी ये आपका विजन है. तो फर्स्ट थिंग
जो भी है, और स्माइली होना चाहिए लाइफ में ना। मुस्कान हमेशा कैरी करके रखो, क्योंकि वो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो सर पे बर्फ होना चाहिए यानी यू विल बी कूल, एंड सेकंड की मिठास होनी चाहिए। तो स्माइल कंपल्सरी रहो, आधे प्रॉब्लम तो सामने वाला के आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। अगर कोई झगड़ा करने आया है, आपकी प्यारी सी मुस्कान देखे ना, वो शांत हो जाएगा। तो स्माइल चाहिए। तो पहली बात किस पे वर्कआउट करना है, तो अपनी हेल्थ पे काम करना है। तो योगा, प्राणायाम, जो भी आप कर सको, जॉगिंग है। आजकल आयरन मैन तैयार हो रहा है नासिक में, तो ये कैसे हो रहा है, तो ये हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो अपने आप को है ना वक्त देना सीखना है। सो आई एम हेल्थ। तो आज से हेल्थ के लिए क्या करोगे, ये पॉइंट है ना, यहाँ नीचे लिखना है। ये जो नीचे स्पेस है, आई एम ऑलवेज हेल्थी के नीचे, वहां पे आप लिखो कि क्या क्या आप हेल्थ के लिए करने वाले। नेक्स्ट है हैप्पी रिलेशनशिप। आज जिससे भी झगड़ा हुआ है ना यार, उसको इमीडिएट फोन लगाओ, भले रात के 10 बजे क्यों ना हो यार, फोन लगाओ कि तेरी याद आई, आई हैव टू टेल सॉरी टू यू। यस, जिसके साथ भी अनबन है ना, इमीडिएटली उसको सॉरी कह दो, और आपके जो रिश्ते यानी बोलते से मर गए थे या जान नहीं थी उस रिश्तों में, उसमें एक नई जान, एक नया सृजन करो। तो सबके साथ, जिसके साथ कुछ झगड़ा हुआ है ना, आज जाके सॉरी बोल दो। माई मंथली इनकम यार है, अपन हर वक्त एक 10% 20% का ग्रोथ सामने रखते हैं, उस हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, गोल लिखते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है ना, वहां अमाउंट लिखिए, वहां मंथली पे आउट का चेक लीजिए। आपका अकाउंट इस तारीख को कितने अमाउंट से क्रेडिटेड होना चाहिए ना, ये 100% फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लिखिए, तो वो रियलिटी में होगा। मान लो आप 20,000, 1 लाख, 2 लाख लिख रहे हैं, तो मेरी ये इच्छा है वो 2 लाख रुपया नहीं, तो 2 लाख इंटू 75 80 जो भी करेंसी है डॉलर की आज का रेट, उतने मल्टीप्लाई करके आपकी इनकम हो। इसलिए डॉलर का पिक्चर बताया है मैंने। वो जो है ना, सिर्फ रुपया में ही विचार नहीं करना है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना है, इसलिए डॉलर। सबका घर है, लेकिन वो आज भी ना बहुत से 1 CR के फ्लैट में रहते हैं, 1 फ्लोर 1 फ्लैट वगैरह सिस्टम है, घर बना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज बहुत से लोग बेघर, मैं वो नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपका एक मस्त, क्या बोले उसे, एक स्पेशल बंगलो हो, स्विमिंग पूल हो, बेस्ट से बेस्ट चीज है जो अपन एक रिसोर्ट में देखना चाहते हैं, 2-3 दिन वहां रहे, इसीलिए हजारों के रेंट अपन पे करते हैं। वैसा ही घर आपका खुद का हो, इसके लिए तो यहाँ पे भी कितना स्क्वायर फीट का चाहिए, कौन सा एरिया में चाहिए, कौन से तारीख को गृह प्रवेश आप करोगे, ये सब डेट्स लिखिए। नेक्स्ट, कार, ड्रीम कार क्या है। बहुतों ने ऑडी लिखी होगी, बहुतों ने BMW लिखी होगी, मर्सिडीज लिखी होगी वगैरह, लेकिन मॉडल लिखिए। ये सबके दरवाजे ऐसे खुलते हैं, अपना दरवाजा ऊपर से खुलना चाहिए, तब आप और ज्यादा एक्साइटेड वे में बाहर आओगे। सो आपका ड्रीम कार का फोटो भी रखना है। माई ड्रीम ऑफिस, क्यों सिर्फ आप ही सब काम करोगे, आपके अंदर 10 15 20 50 100 200 लोगों का पेड़ भी पलना चाहिए, 200 परिवार 400 परिवारों का घर भी चलना चाहिए। इस लेवल का क्यों नहीं थिंक करते हो। सो आपका जो ऑफिस है एटलीस्ट 2 4 5 10 ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट से भर जाए, यही दुआ करता हूँ। मैं दुबई जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने दुबई का फोटो लगाया है। आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, अभी ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, सो आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, उसका यहाँ फोटो लगा सकते हो। एंड लास्ट, कि हमेशा मैं लाइफ में पॉजिटिव थॉट ही लेके जीऊंगा। अपन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे, सिर्फ 1-2 मिनट स्क्रीन शेयर यहाँ मैं रुकता हूँ, एक छोटा सा वीडियो है वो प्ले करते हैं, फिर किसी के सवाल है तो अपन वो सवाल लेंगे और ये सेशन को सर अपन दी एंड करेंगे। ओके विनायक सर विल डू। विनायक सर चलेगा क्या? कंटिन्यू सर। ओके ओके ओके।
2 मिनट के लिए ये वीडियो देखते हैं अपन। Statement of yours. This was on the backdrop of demise of Lata. आवाज आ रहा है? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर करने का इरादा है. Maybe it was prescient in terms of the Russia-Ukraine crisis very soon after that wonderful quote which you made, sir. So at this stage, both the lines are very interesting lines from the point of view of all the risk takers here, as well as from the point of view of policy makers who take the risk. Which of the two lines would you think we should be thinking about as this point of time? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. I think both the two, both the lines mean the same thing. One is explicit, the other one is implicit. The first line, जीने की तमन्ना, is very explicit. The second line, मरने का इरादा है, is because she's so happy that she doesn't care if she dies. So there, the optimism is implicit. Statement of yours, sir. The backdrop of the demise of Lata Mangeshkar. आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. Maybe it was prescient in terms of the Russia-Ukraine crisis very soon after that wonderful quote which you made, sir. So at this stage, both the lines are very interesting lines from the point of view of all the risk takers here, as well as from the point of view of policy makers who take the risk. Which of the two lines would you think we should be thinking about as this point of time? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. I think both the two, both the lines mean the same thing. One is explicit, the other one is implicit. The first line, जीने की तमन्ना, is very explicit. The second line, मरने का इरादा है, is because she's so happy that she doesn't care if she dies. So there, the optimism is implicit. Statement of yours, sir. एक मिनट And this was on the backdrop फिर से of rejoin कीजिए. the demise of एक Lata मिनट, Mangeshkar. एक मिनट, ओके, आज ओके. फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का